जब भी गीता पर चर्चा की जाती है या गीता का विषय डिस्कशन में आता है तो सबसे पहले यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि गीता पढ़ने की सही उम्र क्या है। आइए आज इसी विषय पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं गीता को क्या समझता हूं, मेरे लिए गीता क्या है, यह जानना आवश्यक है। इसीलिए जब मैं गीता को यह समझता हूं कि गीता मेरे लिए क्या है, तभी मैं गीता को पढ़ने की इच्छा को और बलवती और सकारात्मक बना सकता हूं। इसीलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर एक साथ गुथे हुए हैं। आइए समझते हैं। यह हमारे जीवन का क्रम है। हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कभी भी गीता पढ़ सकते हैं। जैसे पैसे कमाने की कोई उम्र नहीं होती, जब जिसको जिस तरह से पैसे कमाने का मौका मिलता है वह पैसा कमाता है, धनोपार्जन करता है, अपने जीवन को विकसित करता है। उसी तरह से गीता पढ़ने की भी कोई उम्र नहीं होती। गीता जब आपको उसकी आवश्यकता लगे, जब आपको मौका लगे, तब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और गीता पढ़कर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाइए। धन कमाना और जीवन को उत्कृष्ट बनाना दोनों अलग अलग विधाएं हैं। गीता हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाती है, इसीलिए गीता पढ़ना आवश्यक है। धन कमाना और धन पैदा करना दो अलग अलग विधाएं हैं। तो गीता हमें हमारे नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्ट जीवन जीते हुए धन उपार्जित करने की या जीवन को व्यतीत करने की कला सिखाती है। इसीलिए हमें इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जानना जरूरी है। तो मेरी जीवन के प्रति धारणा क्या है, इससे मेरे गीता पढ़ने का उद्देश्य मुझे पता चलता है और इसी से उम्र निश्चित की जा सकती है कि गीता किस उम्र में हमें पढ़ लेनी चाहिए। तो मेरे जीवन की धारणा मेरे जीवन में 3-4 चीजों को तय करती है। यदि मेरा पर्पज ऑफ लाइफ एक्टिविटी से है तो मुझे कर्म को समझने की, कर्म योग को जानने की आवश्यकता है, तो भी मुझे गीता पढ़नी पड़ेगी। यदि मेरा जो जीवन के प्रति धारणा है वो इंटेलेक्चुअल है, तब मुझे ज्ञान योग सीखने की पड़ेगी, तब भी गीता पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि गीता से बढ़िया ज्ञान योग का चित्रण और कहीं नहीं हो सकता। और यदि मेरा जीवन इमोशनल है, मैं इमोशनल एस्पेक्ट को ज्यादा वैल्यू देता हूं, महत्व देता हूं, तो फिर मैं भक्ति योग को पढ़ूं। और गीता भक्ति योग का भी एक उचित साहित्य है। तो इसीलिए गीता मेरी अवधारणा या मेरे जीवन के प्रति धारणा क्या है उस पर मुझे समझाने की कोशिश करती है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज यहां और भी बता दूं कि हमारे जीवन में शब्दों के मीनिंग बदलते रहते हैं। यदि वेदों में कर्म का मीनिंग, कर्म का अर्थ पढ़ें, तो वेदों में कर्म को विधि और अनुष्ठान अर्थात मेरी ड्यूटीज क्या हैं उसके तहत डिफाइन किया गया है। और यदि मैं इसी कर्म को उपनिषदों में पढ़ूं तो उपनिषदों में कर्म को मेरा कार्य और उसका उत्तर कार्य, एक्शन और रिएक्शन, या यूं कहिए कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसको समझाने का प्रयास किया गया है। अतः हमें अपने जीवन की धारणा को स्पष्ट करना होगा, तभी गीता पढ़ने की उम्र मेरे हिसाब से उचित आपको लगेगी। तो गीता पढ़ने की सही उम्र मेरी धारणा से तय होती है। जिन लोगों की धारणा यह है कि प्रवृत्ति पथ में जो आचरण धर्म है वही निवृत्ति मार्ग के लिए अधर्म है, तो गीता पढ़ने की उम्र संन्यास आश्रम के बाद, जब आप संन्यास में चले जाएं तब समझिए, क्योंकि आप प्रवृत्ति को छोड़ देंगे तो संसार से विमुख हो जाएंगे और संसार से विमुख होकर निवृत्ति मार्ग में जब चाहे जब गीता पढ़ सकते हैं। तो आपको यह तय करना है कि आपकी विचारधारा जीवन के प्रति यह है क्या। यदि यह नहीं है तो यह है कि गीता जीवन मुक्ति का एक ग्रंथ है। गीता मेरे जीवन को लिबरेट करती है, मुक्ति चाहती है, मोक्ष देती है, तो फिर हमें मोक्ष के प्रति मेरी क्या धारणा है। मोक्ष वास्तव में इच्छाओं को, कामनाओं को, ममताओं को
और मेरी लालसाओं को समाप्त करने की कला है, तो भी गीता पढ़ेगी, तो भी आप जब आपको लगे तब गीता पढ़ सकते हैं। तीसरा, यदि आपके जीवन के प्रति या गीता के प्रति यह विचारधारा है, यह धारणा है कि प्रभावी जीवन जीने के लिए गीता एक आदर्श ग्रंथ है, मुझे एक इफेक्टिव लाइफ को जीना है, मुझे लोग सक्सेसफुल भी कहें और रेस्पेक्ट भी दें, तभी मैं उसको एक प्रभावी जीवन या इफेक्टिव लाइफ कह सकता हूं, तो भी गीता पढ़ना जरूरी है। इसीलिए गीता के लिए जो लोग प्रभावी लाइफ जीना चाहते हैं, वह गीता से आत्म अनुशासन समझना चाहते हैं। गीता आत्म अनुशासन की सबसे अच्छी बुक है, उससे बढ़िया कोई सेल्फ डिसिप्लिन के साहित्य मुझे नजर नहीं आता। कुछ लोग आत्म विकास की बात करते हैं, हाउ टू डू द सेल्फ डेवलपमेंट, मैं अपना आत्म विकास कैसे करूं, तो गीता आत्म विकास के उदाहरणों से भरी पड़ी है, इसलिए आप गीता से आत्म विकास को सीख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गीता सेल्फ प्रैक्टिस की बुक है, मैं अपने जीवन में स्वयं अभ्यास करूं, दूसरा कोई मदद नहीं कर सकता, क्यों गीता में स्वयं कहा गया है मनोनिग्रह कठिनतम साधना है, जो पवन को बांधना है। तो मनोनिग्रह करना, अपने आप को, अपने मन को लालसाओं से, ममताओं से, कामों से दूर खींचना या वैराग्य पैदा करना, ये बहुत कठिन है, लेकिन यह पॉसिबल है सेल्फ डिसिप्लिन से, सेल्फ प्रैक्टिस से। तो आत्म अभ्यास के लिए भी गीता बहुत आवश्यक है। उसके बाद बात करते हैं कि गीता लक्ष्योन्मुखी जो व्यक्ति है, जो गोल ओरिएंटेड पर्सन है, जो जीवन को एक लक्ष्य की तरह जीना चाहता है और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, तो गीता जीवन के सभी मूल्यों को साक्षात करने में, मदद करने में, जिन कलाओं की, जिन विधाओं की, जिन दक्षताओं की आवश्यकता है या जिन सामर्थ्यताओं की आवश्यकता है, वो सब एक व्यक्ति के अंदर गीता पैदा करती है। इसीलिए गीता को ऐसा कहा जाता है कि गीता आत्मानुशासन, आत्मज्ञान, आत्मविश्लेषण, आत्माभ्यास, आत्मविकास का मूल ग्रंथ है और यह मानवीय मूल्यों को और नैतिकताओं को विकसित करने की एक कला सिखाने का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसीलिए हमें गीता को समय रहते हुए, जितनी जल्दी हो सके, जितना हमें जब जहां समय मिल जाए, यथाशीघ्र, एज अर्ली एज पॉसिबल गीता को पढ़ना चाहिए। गीता पढ़ने की ना तो कोई उम्र है, ना कोई कास्ट का फैक्टर है, ना रिलीजन का फैक्टर है, ना आपका एज की बार है। गीता टोटली डिपेंड करती है कि आप कितनी जल्दी उसके महत्व को अपने जीवन में समझते हैं और फिर गीता पढ़कर उसका चिंतन कर अपने जीवन को विकसित कर और उत्कृष्टता की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। मैं आशा करता हूं कि गीता कब पढ़नी चाहिए और गीता क्या है, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य मिल गए होंगे। यदि मिले, आपको प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, तो यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि गीता को बुढ़ापे में पढ़ने से कोई लाभ नहीं। जब हमारे शरीर में जान नहीं रहेगी, हाथ हिलने लगेंगे, आंखें कमजोर हो जाएंगी, तो हम ना तो गीता को पढ़ सकते हैं, ना अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो जीवन फिर मुक्ति की ओर कहाँ गीता ले जाएगी। यदि जीवन मुक्ति भी करनी है, लाइफ को लिबरेट भी करना है, तो जितनी अर्ली हो सके उतनी पढ़ने के लिए लोगों को पहुंचाइए।